हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सैज, so let's see what's the higher messages for you Sag. What's the higher messages for Sagittarius? Thank you. Okay Sag, let's get started. गाइस, कहीं ना कहीं द ईगल किंग का कार्ड आया है, द बिग पिक्चर। ओके, एंजेलिक हेल्प। गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस हफ्ते ना कहीं ना कहीं आप लोग ना जस्ट लाइक अ हैंगमैन वाली एनर्जी। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग किया जाए, कैसे अपनी परिस्थितियों को सुधारा जाए। ओके, जस्ट लाइक वॉच। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने सारे प्रॉब्लम को खत्म कर सको। ओके, कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, कहीं ना कहीं सोचो कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे खत्म करूं। बट गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना हायर प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं, नज़रिया दे रहे हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, चेंज लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन, and it says the frequency of integration support our embrace of every aspect of ourselves, allowing what we perceive as positive and what we perceive as negative, okay, to harmonize in a balanced symphony of life. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, हर एक चीज में ना दिस इज द सी श्री यंत्र का यंत्र है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि नहीं, समझने की जरूरत है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आके एक नई शुरुआत कर सके। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो चेंज एंड ट्रांजिशन। आर्कएंजल एजरियल का कार्ड है, एंड इट सेज थैंक यू एजरियल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। ओके, सी, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में चेंज का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव रहने का, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो अपनी परिस्थिति के प्रति, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, चेंज के लिए, सोल्यूशन के लिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, अगर मैं यही लव के लिए बोलूँ, ओके, तो लव के लिए आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए ही अनबन चल रही हो या फिर ब्रेकअप हुआ हो, तो आप ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में लव वाइज नई शुरुआत किया जाए। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना फोकस कर रहे हो कि लव में जो बाधाएं आ गई उसको कैसे ओवरकम करें, तो ओवरकम करें, नई शुरुआत करें। तो हियर इज द चेंज। ओके, जो भी लव में आप लोगों की प्रॉब्लम आई थी वो चेंज होके एक नई शुरुआत हो रही है। जस्ट एक एग्जांपल था गाइस। और अगर यही मैं मनी वाइज बोलूँ तो, ओके, मनी वाइज, अगर मनी वाइज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगलिंग चल रही थी, आप मनी वाइज जस्ट सर्वाइव कर रहे थे, तो ये हफ्ता ना कहीं आप ऑब्जर्व करें कि मनी को कैसे बैलेंस किया जाए, मनी वाइज कैसे मनी को कैसे अपलेबल किया जाए, या फिर मनी को फाइनेंसिस को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो कि जॉब स्विच करके बढ़ाया जाए या फिर एक्स्ट्रा इनकम करने के बारे में सोच रहे हो, जस्ट लाइक मनी ग्रोथ के लिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मनी को भी ग्रोथ करने के बारे में सोच सको और उसमें भी चेंज लेके आ सको। ओके, एग्जाम्पल था तो अपने हिसाब से देखिएगा गाइस, उसी तरीके से अपने अपनी परिस्थिति में डाल के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये हफ्ता इन वन लाइन बोलूँ तो अपनी लाइफ में चेंज के लिए, सोल्यूशन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो एंड पॉजिटिव बैलेंस करते चल रहे हो ताकि आप सारे सोल्यूशन लेके आ सको, चेंज लेके आ सको और एक फ्रेश तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके,
One more shuffle, Sag. Okay. Okay, first part of the week, the Empress का कार्ड है. See, Empress का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विथ मदर सबसे पहली बार, क्योंकि दिस इज द मदर कार्ड. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने लुक का ख्याल रख रहे हैं, अपने खान पीन का ख्याल रख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पीसफुल रहते हुए अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सके. ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना भी चाहते, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन हो रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग ना जस्ट लाइक ना बीज बो रहे हैं. ओके, कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में वो ग्रोथ की तरफ जा सके. ओके, तो ब्यूटी अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू, क्योंकि इम्प्रेस इज ऑल अबाउट दैट न्यू बिगिनिंग एंड सनशाइन. सी, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ग्रोथ हो रहा है, सनशाइन हो रहा है, एंड इट सेज द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर और बिजनेस ग्रोथ. सी, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप. सो जो भी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खत्म हो रहे, रीयूनियन हो रहे हो. ओके, और कहीं ना कहीं करियर वाइज ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस वाइज ग्रोथ हो रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बैठे बैठे ग्रोथ हो जाएगा, जस्ट अगर आप एफर्ट डालोगे तो ग्रोथ होगा, अदरवाइज ना हो. ओके, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम एफर्ट डालेंगे तभी हमको मिलता है, अदरवाइज हम कर्मा करेंगे नहीं तो कहाँ से यूनिवर्स भी देंगे, राइट. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी को रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, बिजनेस वाइज ग्रोथ भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है. ओके, किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. कुछ भी गुड न्यूज़ हो सकती है, बच्चे की गुड न्यूज़, जॉब की गुड न्यूज़, तरक्की की गुड न्यूज़. ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ टावर मूवमेंट. ओके गाइस, सडन चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में. पास के जो भी मामले थे, नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट थे, नेगेटिव पर्सन थे, नेगेटिव ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, नेगेटिव घर था, जो भी था, देयर इज अ सडन चेंज. ओके, यूनिवर्स सडन चेंज लेके आ रहे हैं. मे भी शायद हो सकता है कि आपको सडनली कोई ना कोई आइडियाज आ जाए, सडनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सडनली यू नो अपनी लाइफ में पीस लेके आने के लिए. सी, कहीं ना कहीं सडनली आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव वर्क आउटकम. ओके, कंसिस्टेंस एफर्ट विल ब्रिंग रिवॉर्ड एंड अ मेजर परचेस इज वर्थ मेकिंग पॉजिटिव. सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना अगर आपने एफर्ट डाले थे, यहाँ पर तो आपको रिजल्ट मिल रहा है. एंड कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट के जो भी मामले थे या कुछ भी ऐसी परिस्थिति जो अनसुलझी थी, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है. ओके, एंड कहीं ना कहीं पास्ट में जो किए हुए एफर्ट थे उसका रिजल्ट मिल रहा है. जैसे कि घर खरीदना बेचना हो, तो पहले आपने ट्राई किया था बट नहीं मिला था, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है. एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है ना सडनली कुछ ना कुछ परचेस करें, बिग परचेस. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जैसे होता है ना कि कुछ लोग ओल्ड घर को छोड़ के नए घर में जाओ, वो भी हो सकता है. ओके, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड चीज़ें सारी डिस्ट्रॉय हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों के लिए जगह बना सको. जैसे कि पास्ट पर्सन के साथ में अगर मैं ये बोलूँ तो लव वाइज बोलो. ओके, लव वाइज आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपने एफर्ट डाला था, बट सडन चेंज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हो रहा है. लव वाइज पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है. ओके, जस्ट लाइक दिस. एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ब्लेसिंग गाइस, ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैशनेट एनर्जी है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, ऑफर आ रहा है, यू नो सो मच पैशनेट है कि नहीं मुझे ये चीज़, मुझे जॉब स्विच करनी है तो उसमें मुझे जाना है, जस्ट एक्साइटिंग वाली एनर्जी है. ओके, ये सब वांट की एनर्जी. तो गाइस ब्लेसिंग है गाइस, एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है. Blessing for, yeah, and part of the being a blessing है guys, but ना watch who you trust with your personal secret and plans. Spend time outdoor with nature to reconnect and replenish. Okay, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में गाइस आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है राइज अप होने के लिए, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपसे जलते हैं. ठीक है, तो अपने सीक्रेट बताने से पहले 10 बार सोचिएगा. ओके, क्योंकि हम जिसको अपना मानते हैं ना वो अपने होते नहीं है, तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप में ही रखने की कोशिश कीजिएगा सीक्रेट. क्योंकि सी ब्लेसिंग है, आप राइज अप हो रहे तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि
कोई आगे बढ़े, कोई तरक्की पे जाए बोल के। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप में सीक्रेट बना के रखिएगा। बताने की, ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, राइट? अपने आप में आप हैप्पी हो तो हैप्पी हो। या तो जेलसी इश्यू चल रही है, तो थोड़ा सा अपने लोगों से, अपने दोस्तों से डिस्टेंस बना के चलिएगा। ओके, तो शायद मैं ये बोलूँगी कि जैसे आप बोलोगे गुड न्यूज़ आ रही है, यस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है। किसी भी चीज़ की गुड न्यूज़, लव की गुड न्यूज़ या फिर अपॉर्चुनिटी जॉब की गुड न्यूज़। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडन चेंजेस हो रहा है, पास के मामलों के प्रति पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, एंड किसी के लाइफ में रीयूनियन भी हो रहे हैं, किसी की रेस प्रमोशन तरक्की भी बन रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि सारा वीक बहुत अच्छा है, बट एक्सेप्ट कीजिएगा अगर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ चेंजेस होती है तो आपके लाइफ में। ओके, दैट इज़ गुड फॉर यू। और थोड़े से जो भी आपके लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो उसके थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा, क्योंकि जो भी फ्रेंड सर्कल है दे आर जेलसी। ओके, जेलस करते हैं, तो अपने सीक्रेट अपने तक ही रखिएगा। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, पास के जो भी मामले थे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, कुछ भी इसीलिए यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडन चेंज में भी शायद ये जो भी पास के हिडन पोर्शन में भी शायद आप लोगों को ना पास के मामले अटैक करे, पास के पर्सन अटैक कर ले, पास के कर्जदार अटैक कर ले, पास के कोई इशू अटैक कर ले। ओके, बस 7 ऑफ वॉन्ड है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट की तरफ जा सको। Enjoy the limelight you have earned, and although on the family front someone health could cause some secret worries and sleepless night. Okay, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में ना जो भी पास के मामले थे जो आपको अटैक कर रहे थे, उससे आप ना उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, हिडन पोर्शन में सडन चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कुछ लोग ना लाइमलाइट पे भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने पास में एफर्ट डाल लिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पब्लिकली रिकॉग्नाइज हो गए कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों, क्योंकि यहाँ पर आपने एफर्ट डाला है तो रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिल रहा है। ओके, हिडन पोर्शन में कुछ ना कुछ अटैक हो सकते हैं। अटैक मीन्स कि कुछ पास के पर्सन आपके पास में आ सकते हैं, तो आप उससे अपने आप को सेव कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में अचीवमेंट की तरफ जा सको। और कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि थोड़े से फैमिली वाइज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है ये पास के मामलों को निपटाते जो भी पास के मामले हैं, तो इसलिए रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। सो डोंट यू वरी गाइस, सडन चेंज है। जो भी ये पास के मामलों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, सडन चेंज होके अचीवमेंट आ रहा है। ओके, लाइमलाइट पे आ रहे हो, सो डोंट यू वरी। जो भी ये पास के मामले हैं सुधर जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, कर्जदार हो या फिर लवर हो या फिर पास के कोई भी मामले हो, उससे आप उभर जाओगे तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग भी है, सडन चेंज भी है। दिस इज योर आउटकम। हायरोफेंट का कार्ड है। सी, आउटकम में देयर इज अ चेंज। ओके, जैसा कि मैंने पहले कहा, 5 इज ऑलवेज चेंज, एंड मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस, या फिर कोई टॉरस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प करे चेंज के लिए। ओके, एंड जस्ट फेथ रखे हो, एंड जैसे अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो कमिटमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, एंड किसी के लाइफ में फेथ रखे हैं, ट्रस्ट रखे कि आप अपनी लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज, दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग हायर नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है। ओके, क्योंकि दैट इज द मेजर आर्काना आउटकम निकला है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। ओके, exert yourself, go for what you want, the time is right for soulmate connection, birth of a child also likely। okay, तो इसीलिए आउटकम में यूनिवर्स आउटकम में ना कहीं चेंज आ रहा है, तो गाइस अड़े रहिए, यूर इन द राइट टाइम, राइट पाथ। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आप अपनी जो भी एफर्ट का है रिजल्ट मिल सके। जैसे मैंने पहले कहा कि रिजल्ट मिल रहा है एफर्ट का। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए कनेक्शन में बॉन्डिंग हो रही है, शादी हो रही है, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि गुड न्यूज़ मिले, जैसे मैंने पहले कहा। तो गाइस कीप गोइंग,
जो भी आप काम कर रहे हो जहाँ पर भी हो तो कीप गोइंग, ओके। आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, हैव फेथ एंड कीप गोइंग। ट्रस्ट कीजिएगा अपने ऊपर, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, अपने काबिलियत पे ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि यूर इन द ट्रांजिशन पीरियड, ओके सैज। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ये डीपर पार्ट है, ये ओवरऑल एनर्जी है, ओके। क्योंकि ये पूरे हफ्ते आप ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनर तौर पे आउटर तौर पे एक्शन ले रहे हो ताकि आप क्विक रिजल्ट लेके आ सको। एंड कोई एयर साइन के साथ में भी डील करते हुए दिखते हैं, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं फोकस हो अपने क्लैरिटी के प्रति, फोकस हो अपने गुड न्यूज़ के प्रति, फोकस हो अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन एक्शन लेके रिजल्ट पाने के प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि जो भी परिस्थिति है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सके, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप में रहना, अपने आप में अलोनली सोचना ताकि आप अपने सोल्यूशन लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको और अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, किसी न किसी चीज़ की कमी है। सिंगल हो, मनी इशू चल रहा है, जॉब नहीं है, हेल्थ इशू चल रहा है, घर नहीं है, बट गाइज आप ना अपने नेगेटिविटी में इतने फोकस हो कि जो आपको सपोर्ट दे रहा है, जो आपको हेल्प दे रहा है उसको देख ही नहीं पा रहे। इसीलिए आपने इस चेंज के लिए आप अपने जो भी आपकी लाइफ में कमी है इसके लिए आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप एक्शन लेके सोल्यूशन लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर वीक, ओके। कमी तो है, सैडनेस तो है, डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट अपने आप में ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड एक्ट भी कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आए, ओके। अच्छी एनर्जी है, सो डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि देयर इज अ रोमांस, लव इज सेट टू सीजल, द चेंज फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता लव वाइज आपके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, ओके। तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, फेस टू फेस बातचीत कीजिएगा ताकि आपके लव कनेक्शन जुड़ सके। एंड कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी का कार्ड है, एंड इट सेज एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन एंड heightened sexual attraction, opportunity for marriage and good family. Life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. Okay, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सेक्सुअलिटी का कार्ड है तो कुछ लोग हो सकता है ना कि अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आपका अपने व्यक्तित्व का ध्यान देते हुए दिख रहे हो सबसे पहली बात, क्योंकि किसी के हेल्थ इश्यू भी चल रही है तो अपने आप का ख्याल रखते हैं फर्स्ट, ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम को फेस कर सके। एंड कुछ लोगों के लिए सिंगल है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि सिंगल है तो अगर आप ना टेम्पटेड कर रहे हो किसी पर्सन के साथ में, इन्फैचुएशन हो रही हो, तो भी शायद वो आपके लिए गलत हो सकता है, तो इन्फैचुएशन में मत जाइएगा, ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है कि ये हफ्ता मैरिज भी हो रही है, जैसे मैंने पहले कहा मैरिज के लिए गुड न्यूज आ रही है, या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बट इट्स अ वेरी नाइस कार्ड, ओके। तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसके प्रति फोकस हो रहे हो ताकि आप उसको ओवरकम कर सको, अपने आप में फोकस हो रहे हो, अपने ग्रोथ की तरफ जा रही हो, फिर एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, एक नई शुरुआत, हैप्पीनेस लेके आ सको, ओके। तो यहाँ पर गाइस ब्यूटीफुल वीक है, तो इस वीक का इस्तेमाल कीजिएगा, बैठे मत रहिएगा, एफर्ट डालिएगा, ओके। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है, आप बोलोगे सी पूरा हफ्ता अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके पास के मामले हैं उसमें भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, सडन चेंज भी आ रहा है, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, एंड जो भी आपने फेथ रखे थे उसमें एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तो गाइस एफर्ट डालिएगा, ओके। दिस इज योर गाइडेंस है वेनिसा। To make your decision, ask yourself, which way bring me closer to my divine purpose? Which way take me away from it? Okay? तो कहीं ना कहीं वेनिसा का कार्ड है, तो the guidance is this कि to make your decision, okay? कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे यहाँ पर, इसीलिए ऑब्जर्व करें कि कैसे डिसीजन ले बोल के। तो अपने आप से पूछिएगा, जैसे कि आप कनेक्ट हो रहे हो अपने आप से कि
कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है, जो कि मैं अपनी कार्मिक कामों को अच्छी तरह से पूरा कर सकूं। ओके, तो गाइस, तो अपने आप में फोकस होने की जरूरत है। ओके, अपने आप में फोकस होने की जरूरत है। अपने आप में कनेक्ट होइएगा जैसे आप हो ही रहे हो, एंड जस्ट डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके सही रास्ते में जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक, वन मोर कार्ड। या डिनायल, आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टेंट यू राइट नाउ। ओके, कहीं ना कहीं सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी की मैरिज नहीं हो रही है और मैरिज हुई है तो उसमें अनबन चल रहा है, तो भी यहाँ पर एंजल ऑफ मैरिज आपको ना मैरिज वाइज सुधार दे रहे हैं या फिर मैरिज करने के लिए कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं। ओके, राइट नाउ जो भी आपको ऑफर आ रहा है ना मैरिज का या फिर मैरिज सुधारने का, कोई भी असिस्ट भी करा तो वो यूनिवर्स आपको या फिर एंजल ऑफ मैरिज आपको ना वो दे रहे हैं, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके गाइस, डोंट डिनाइल, डिसीजन लीजिएगा गाइस, ताकि आप और भी अपने अगर चॉइसेस आए तो डिसीजन लीजिएगा। ओके, मैरिज वाइज हो या फिर घरेलू मामले वाइज हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करते हुए अपने पर्पस की तरफ एक कदम आगे बढ़ सको। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन। सहज के सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। सहज मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज पास मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए टेक एक्शन गाइस। सी, पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, एक्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप कोई रिजल्ट लेके आ सको। जो भी आपने सवाल किया है ना गाइस, तो एक्ट करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके ना इंट्यूशन के जरिए गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिएगा एंड जस्ट देखिएगा कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कॉम्प्रोमाइज। ओके, आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करके सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी तो कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। बैलेंस करते चलिएगा, फोकस पीसफुल होते हुए चलिएगा, ताकि आपके लाइफ में आने वाले दिनों में ब्राइटनेस आए। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है पॉइंट नंबर 3 कि मैं अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, यस हो जाएगा, बैलेंस करके चलिएगा। मेरी लाइफ में शादी होगी, यस होगी, जस्ट कीप गोइंग जस्ट लाइक दिस। ओके, तो बैलेंस करके चलना आपको। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, रिकंसीडर, फिर से सोचिए जो भी आपने सवाल पूछा। मे भी शायद हो सकता है कि विजन की कमी हो, आपके सवाल में आइडियाज़ की कमी हो, कम्युनिकेशन की कमी हो, या फिर नॉलेज की कमी हो, इन्फॉर्मेशन की कमी हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, फिर से एक बार सोचिए कि आपने क्या मिस आउट किया, जो भी क्वेश्चन पूछा है। ओके, आपको फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। मे भी शायद हो सकता है जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही ना हो, उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो फिर से सोचिए कि क्या कमी है, दैट इज नॉट इनफ गुड फॉर यू, जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, आप रेडी हो किसी भी चीज़ के लिए, यू आर रेडी, मैरिज के लिए रेडी, बिजनेस के लिए रेडी, जॉब्स के लिए रेडी, यू आर रेडी। ओके, पॉइंट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, एक्शन लेने की जरूरत है, एक्ट करने की जरूरत है। ओके, ताकि आप अपने रिजल्ट लेके आ सको। पॉइंट नंबर 2, यूज योर इंट्यूशन, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर सवालों के जवाब है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, बैलेंस करके चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में रिजल्ट लेके आ सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसिडर, अपने सवाल को फिर से एक बार सोचिए कि आपने ये सवाल पूछा है तो इसमें क्या कमी रह गई है। ओके, तो रिकंसिडर, फिर से सोचिए, फिर जाके सवाल पूछिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यस और नो में बोले तो यस का कार्ड है। ओके, पॉइंट नंबर 5 या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।